हेलो बच्चे पार्टी वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। और आज की क्लास में हम कंटिन्यू करने वाले आपका कैश बुक चैप्टर। और इस क्लास में हमको जो टॉपिक करना है उसका नाम है पेटी कैश बुक। बच्चों, क्या होता है पेटी कैश बुक? देखो मैं आपको बताता हूँ, फटाफट से देखो। क्या होता है, जैसे मान लो बड़े बिजनेस है। बड़े बिजनेस है वहाँ जहाँ पर मतलब जहाँ पर लाखों का टर्नओवर है, करोड़ों का टर्नओवर है। ठीक है, टर्नओवर मतलब सेल्स, राइट। तो ऐसे बिजनेसेस जहाँ पर होते हैं जहाँ पर कैश का इनफ्लो आउटफ्लो बड़ा होता है। ऐसे बिज़नेस में हो सकता है आपकी दुकान हो, शॉप हो, होलसेलर हो आप, ऑनलाइन आपका काम चलता हो, जैसा भी हो। क्या बच्चों ये बताओ, ऐसे बिज़नेसेस में रिफ्रेशमेंट मतलब चाय, पानी, कोल्ड ड्रिंक, जूस, ये वाले खर्चे। अम, और तुम्हारा पोस्टेज मतलब किसी को लेटर भेजना, किसी को कोई डॉक्यूमेंट सेंड करना, कोई पार्सल करना, ये सब। छोटा-मोटा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, छोटा-मोटा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, छोटे-मोटे कार्टेज के खर्चे होते होंगे ना? फटाफट से बताओ। चाहे कितना ही बड़ा बिज़नेस क्यों ना हो, ये सारे छोटे-मोटे खर्चे हर बिज़नेस में होते हैं ना। कोई तुम्हारा कस्टमर आया, उसको तुमने चाय ऑफ़र कर दी, कॉफ़ी ऑफ़र कर दी। येस। तो बच्चों, ये जो छोटे-मोटे खर्चे हैं, इसको हमारी जो मेन कैश बुक है, जो हमने अभी तक बनाना सीखा, जहाँ पर हम लाखों के ट्रांज़ैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं। कोई भी ट्रांज़ैक्शन 1 लाख से छोटा है ही नहीं वहाँ पर, या हज़ारों का है। मान लो हर बेयर मिनिमम ट्रांज़ैक्शन भी 10 से 15,000 का है। 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख। बेयर मिनिमम जो अमाउंट है वो भी उतना ही है। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों, जब हमारी कैश बुक में हम सारे बल्की ट्रांजैक्शन से रिकॉर्ड करते हैं, तो हम ना एक दूसरी कैश बुक बनाते हैं जिसको हम प्यार से बोलते हैं पेटी कैश बुक। क्या बोलते हैं? पेटी कैश बुक बोलते हैं। अब ये पेटी कैश बुक का काम क्या होता है? देखो, हमारा एक पेटी कैशियर भी होता है जो इस जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे बताओ, हमारे ऑफिस में या फिर स्कूल में आपने देखा है ना, प्यून्स होते हैं। ये लोग टीचर्स के लिए चाय बना के लाते हैं, जो टीचर्स के लिए कुछ सर्विंग लेके आते हैं। देखा है आपने? ऑफिस में होते हैं। हम बोलते हैं, भैया हमारे लिए चाय ले आओ, भैया हमारे लिए कॉफ़ी ले आओ, बोलते हैं ना। मेरे भी ऑफिस में थे, है ना? जहाँ पर मैं ऑफिस में पहले काम किया हूँ, आर्टिकलशिप किया हूँ, वहाँ पर भी थे भैया। उनको हम बोलते थे चाय, कॉफ़ी, कुछ भी चाहिए होता था। कुछ खाने के लिए मँगाना होता था, हम उनको बोलते थे। यस। तो बेटा, एक्चुअली क्या होता है पेटी कैश? ये छोटा-मोटा देखो, अब तुम खुद सोच के देखो, क्लाइंट आया है ऑफिस में, क्लाइंट के लिए चाय लानी है। कैसा लगेगा अगर ऑफिस का प्यून आके मेरे को बोले कि सर पैसे दे दो चाय के लिए, सर पैसे दे दो कॉफ़ी लाना है, सर पैसे दे दो कोल्ड ड्रिंक लाना है, सर पैसे दे दो ये मेरे को पोस्टेज कराने जाना है, पार्सल कराने जाना है, सर पैसे दे दो मेरे को 2 पेन खरीदनी है। कैसा लगेगा? सोचो, क्लाइंट बैठा है सामने और बार-बार प्यून आके मेरे से ऐसे पैसे माँग रहा है। नहीं अच्छा लगेगा। तो बच्चों, इसीलिए हम वो जो भैया होते हैं जिनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है चाय, पानी, कॉफ़ी, ये सब चीज़ों की, रिफ्रेशमेंट्स की, पोस्टेज की, छोटे-मोटे खर्चों की, चिटर-बिटर खर्चों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनको हम बोलते हैं कि आप एक पेटी कैश बुक रिकॉर्ड करो। अब तुमको लगेगा पेटी कैश बुक भाई, वो भैया अकाउंटिंग कैसे कर लेंगे? मैंने कहा अकाउंटिंग थोड़ी करना है। लिखना है बस, लिखना है बस कि ये छोटे-मोटे खर्चे कहाँ हुए हैं, बस। इसको लिखना इज़ व्हाट योर पेटी कैश। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? पेटी कैश एक्सपेंसेस, चिटर-पिटर एक्सपेंसेस मेन कैश बुक में नहीं आते हैं। उसके लिए एक अलग से हम कैश बुक बनाएँगे, जिसके अंदर हम ये छोटे-मोटे खर्चे रिकॉर्ड करेंगे। क्या ये बात सबको क्लियर है? फटाफट से बताओ। दिस इज़ व्हाट द पर्पज़ ऑफ पेटी कैश बुक इज़। बोलो बच्चों। क्लियर है सबको पेटी कैश का मतलब?
यस, अब देखो, 1 सेकंड रुकना। ये देखो, इधर देखो अब पेटी कैश का अकाउंट कैसे बनाया जाता है। मतलब किस तरीके से पेटी कैश बुक को बनाया जाता है वो आपको देखना है यहाँ पर। सबसे पहले बच्चों हम एक जगह पे यहाँ पर लिख देते हैं अमाउंट रिसीव्ड फॉर पेटी कैश। अमाउंट रिसीव्ड लिख देते हैं। अब अमाउंट रिसीव्ड मतलब जो पैसा वो भैया को हमने एक बार में दे दिया है कि ये लो पकड़ो 5,000 रुपए, जो भी चिटर-बिटर खर्चा होगा इसी से करना, ठीक है? ये लो पकड़ो 5,000 रुपए। अब महीने भर का जो भी आपका चाय, कॉफ़ी इसका जो भी आपको खरीदना होगा, कोल्ड ड्रिंक, पोस्टेज जो भी करना होगा, वो आप इसी से खरीदना। तो अमाउंट रिसीव में हम उनको एक वो लमसम अमाउंट दे देते हैं, ठीक है? यहाँ पर हम उनको बोलते हैं कि यहाँ पर आप डेट डालना, ओके? जो भी डेट आपको जो भी आपके अमाउंट रिसीव की डेट होगी और जो भी एक्सपेंसेस की डेट होगी, वो आप डेट डालना। पर्टिकुलर्स के अंदर आप रीज़न लिखना कि आप किस चीज़ के ऊपर खर्चा कर रहे हो, ठीक है? पर्टिकुलर्स में आप रीज़न लिखोगे कि किस वजह से आपका खर्चा हो रहा है, ठीक है? वाउचर नंबर होता है बच्चों, वाउचर नंबर मतलब अगर आप बिल लेके आ रहे हो, जो भी वैसे तो चाय, कॉफ़ी ये सब छोटे-मोटे खर्चे का बिल नहीं होता, पर जैसे पोस्टेज कर रहे हो, पार्सल कर रहे हो, उसका बिल होता है, तो वो आप बिल लेके आओगे। स्टेशनरी जा रहे हो, तो स्टेशनरी वाले बिल देते हैं, ठीक है? यहाँ पर उसका टोटल अमाउंट लिखना और बच्चों फाइनली इसके बाद आपको उन पेटी एक्सपेंसेस का अलग-अलग कॉलम बनाना है। जो भी आपके पेटी एक्सपेंसेस हैं, उनका आपको अलग-अलग कॉलम बनाना है, वो जैसे-जैसे हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, तब-तब हम उसको बनाते जाते हैं। तो जैसे आपको सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ यहाँ पर। ये देखो पहले क्वेश्चन पढ़ा देता हूँ, फिर उसके बाद आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये देखो, प्रिपेयर अ पेटी कैश बुक ऑन द इम्प्राइस सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आपको एक पेटी कैश बुक बनाना है यूजिंग इम्प्राइस सिस्टम को अभी के लिए इग्नोर करो। व्हाट इज दिस इम्प्राइस सिस्टम, इसको अभी के लिए इग्नोर करो, मैं आपको बता दूंगा क्या होता है। 2017 अप्रैल 1 को बच्चों आपको 10,000 रुपए मिला पेटी कैश के लिए। तो हमने वो जो भैया है हमारे ऑफिस वाले जो कि रिस्पॉन्सिबल है ये छोटे मोटे खर्चे करने के लिए, उनको एक बार में 10,000 रुपए दे दिए हैं कि ये लो भैया 10,000 रुपए रखो, जो भी आपके महीने भर के चटर पटर खर्चे होंगे वो इसी से कर लेना। 3 तारीख को बच्चों हमने कार्टेज पे किया है 800 रुपए का। तो 800 रुपए का हमने कार्टेज पे किया है, तो कार्टेज का भी एक प्रॉपर कॉलम बन जाएगा अलग से, ठीक है? 4 तारीख को हमने बस फेयर 400 रुपए पे किया है और स्पीड पोस्ट किया है बच्चों 200 रुपए का। तो बस का फेयर हमने 400 रुपए पे किया है, बस फेयर भी ट्रैवलिंग यानी कि कार्टेज में ही आ जाएगा। कार्टेज का मतलब ट्रैवलिंग होता है, ठीक है? ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रैवलिंग होता है। तो उसी में आ जाएगा और हमने स्पीड पोस्ट की है बच्चों 200 रुपए की। ओके, तो वो पोस्टेज में आ जाएगा। 6 स्टेशनरी हमने 700 रुपए की परचेज़ की है, तो हम एक स्टेशनरी का कॉलम अलग से बनाएँगे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का, और वहाँ पर हम लिख देंगे इस अमाउंट को। 7 तारीख को हमने कोरियर सर्विसेज़ ली है, पोस्टेज में आ जाएगा। 9 तारीख को हमने टैक्सी ली है, कार्टेज में आ जाएगा। हमने बच्चों 300 रुपए की वेजेस पे की है, तो 300 रुपए की वेजेस जो हमने पे की है। यस,
फटाफट से बताओ। 300 रुपए की जो वेजेस हमने पे की है, सारे बच्चे बताओ। और इसके बाद फिर से एक बार वेजेस पे की है, 400 रुपए यहाँ पर, 10 तारीख को। बोलो कहाँ पर आएगा? वेजेस कहाँ पर आएगा? कौन-सा पेटी एक्सपेंसेस का हेड है जहाँ पर आप वेजेस लिखोगे बताओ? बोलो। हुँ। बेटा वेजेस है, तो वेजेस का ही हेड बनाओगे। जो खर्चा है उसका एक नया हेड बनेगा। ऊपर कोई ऐसा हेड आपने बनाया है क्या जिसके अंदर वेजेस आ सकता है? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कार्टेज, बोलो ऊपर कोई ऐसा हेड है? फटाफट से बताओ। क्या ऊपर कोई ऐसा हेड है? नहीं है। नहीं है तो वेजेस का अलग हेड बनेगा। चैरिटी हो गया, न्यूज़पेपर अलग बनेगा फिर से, पेड फॉर सोप अलग बनेगा, स्पीड पोस्ट पोस्टेज में आ जाएगा, पोस्टेज पोस्टेज में आ जाएगा, रिपेयर्स अलग हेड बनेगा और रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर अलग हेड बनेगा। अब बच्चों जैसे मान लो क्वेश्चन में बहुत सारे हेड बन रहे हो और कोई ऐसा आइटम हो, ठीक है, जो कि मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं होने वाला है आपको पता है। कोई ऐसा आइटम है जो कि एक बार हो रहा है, ठीक है, आपको पता है एक बार ये छोटा-मोटा खर्चा हो रहा है लेकिन बार-बार नहीं होगा ये छोटा-मोटा खर्चा। ठीक है? बार-बार नहीं होगा ये छोटा-मोटा खर्चा जैसे कि आपका चैरिटी हो गया। मेबी आप बार-बार ना करो। सोप, पेड फॉर सोप ये आप बार-बार ना करो। ये हो सकता है छोटे-मोटे खर्चे आप इसको मिसलेनियस में डाल सकते हो। ये आपके पास ऑप्शन रहता है। ठीक है? आप इसको मिसलेनियस में डाल सकते हो, ये आपके पास ऑप्शन होता है। क्या ये बात क्लियर है सबको? बोलो। ठीक है? तो सबसे पहले ये देखो, आपके जो-जो खर्चे हुए हैं, उन खर्चों के आप नाम लिख लो उसी सीक्वेंस पे जैसे सबसे पहले हुआ है कार्टेज, ठीक है? तो आप कार्टेज लिख लोगे। कार्टेज के बाद बच्चों है आपका बस फेयर। बस फेयर को आप अलग से दिखा सकते हो कन्वीनियंस, कन्वीयंस, ठीक है? आप इसको अलग से दिखा सकते हो कन्वीयंस। पोस्टेज, हर खर्चा जो आपका होता है उसका आपको एक हेडिंग बनाना है। पोस्टेज हो गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, वेजेस,
न्यूज़पेपर रिपेयर्स, न्यूज़पेपर रिपेयर्स, रिफ्रेशमेंट्स, मिसलेनियस। मिसलेनियस मतलब जिसकी आप हेडिंग नहीं बना रहे हो, उसको आप मिसलेनियस में डाल दोगे। जिन चीज़ों की आप हेडिंग नहीं बना रहे हो, उसको आप मिसलेनियस में डाल दोगे। तो बच्चों जितने भी खर्चे आपके होते हैं, उन सब का सबसे पहले आपको हेडिंग बनाना है। क्या ये बात सबको क्लियर है? फटाफट से बताओ। जो भी खर्चे आपके होते हैं, उन सब को पहले आपको हेडिंग बनाना है। ठीक है? तो ये सब की हेडिंग बन गई। अमाउंट रिसीव बच्चों कितना है? तो आप देखो 10,000 रुपए का अमाउंट आपको रिसीव हुआ है। तो 10,000 रुपए का अमाउंट रिसीव हुआ है अप्रैल 1 को। अप्रैल 1 को। ठीक है? 10,000 का अमाउंट आपको रिसीव हुआ है। ओके? तो यहाँ पर टू कैश। कैश की वजह से रिसीव हुआ है, बोलो हाँ। या आप सिंपली कैश भी लिख सकते हो। तो कैश की वजह से आपको 1 अप्रैल को 10,000 रुपए का अमाउंट रिसीव हुआ है। क्या ये बात क्लियर है? तो वो हमने यहाँ पर सबसे पहले लिख दिया है। यस, इसका कोई वाउचर नंबर नहीं होगा। इसके बाद बच्चों सबसे पहले हमने कार्टेज का खर्चा किया है 3 तारीख को। तो 3 अप्रैल को हमने क्या किया है? कार्टेज का खर्चा पे किया है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे कार्टेज, ठीक है? टोटल में आप लिख दोगे जो भी अमाउंट है 800। तो एक बार टोटल में लिखोगे अमाउंट और एक बार कार्टेज के कॉलम में लिखोगे 800। एक बार टोटल के कॉलम में भी लिखोगे, एक बार उस पर्टिकुलर खर्चे के कॉलम में भी लिखोगे। 2 जगह लिखना पड़ेगा आपको। क्या ये बात क्लियर है सबको? आपको ये जो पेटी एक्सपेंसेस है इसको 2 जगह लिखना पड़ेगा। एक बार टोटल के कॉलम में और एक बार उस कॉलम में जहाँ पर उस खर्चे का नाम है, जैसे कि कार्टेज। ठीक है? नेक्स्ट बच्चों बस फेयर। बस फेयर मतलब देखो, कार्टेज और बस फेयर कार्टेज और बस फेयर यानी कि ट्रैवलिंग हम अलग-अलग दिखाएँगे क्योंकि कार्टेज इज़ फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स वी कैन से और कन्वीनियंस इज़ फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स वी कैन से, ठीक है? तो इसलिए हम उसको अलग-अलग दिखाएँगे। तो बस फेयर आपकी 400 की है, उसको आप कन्वीनियंस में दिखा दो। क्लियर है बात सबको? 400 टोटल में भी दिखेगा, कन्वीनियंस में भी दिखेगा। ठीक है? बस फेयर। इसके बाद बच्चों स्पीड पोस्ट का अमाउंट है बच्चों ₹200। तो 200 यहाँ पर भी दिखा दो और पोस्टेज में भी दिखा दो। ₹200 टोटल कॉलम में भी दिखा दो, पोस्टेज में भी दिखा दो। उसके बाद है स्टेशनरी। स्टेशनरी बच्चों टोटल में भी दिखा दो, ₹700 है और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में भी दिखा दो 700 है। इसके बाद है कोरियर सर्विसेज, COURIER। कोरियर भी बच्चों पोस्टेज का ही एक वेरिएंट होता है। तो हम इसको पोस्टेज में ही दिखा देंगे। तुमको पता है ना कोरियर, कोरियर करना भी इज़ अ काइंड ऑफ पोस्टेज। बोलो येस और नो? कोरियर करना इज़ आल्सो काइंड ऑफ पोस्टेज। ठीक है? टैक्सी फेयर बच्चों आ गया फिर से। टैक्सी ये है ₹800 की। तो टोटल में भी लिख दो ₹800 और कन्वीनियंस यानी कि ट्रैवलिंग में भी लिख दो ₹800। वेजेस है बच्चों 300, 300। ठीक है? ये छोटी-मोटी वेजेस है, बड़ी-बड़ी वेजेस नहीं है, ये जो फैक्ट्री के वर्कर्स को नहीं दे रहे होंगे। ये ना हम किसको दे रहे होंगे पता है? जैसे मान लो हमारे ऑफिस में कुछ आया होगा सामान, छोटा-मोटा सामान आया होगा कुछ, है ना? तो वो जो सामान लेके आया होगा पर्सन, अनलोड किया होगा, उसको जो पैसा हमने दिया होगा, ये वो छोटा-मोटा वेजेस है। समझ रहे हो? ₹300 कोई प्रोडक्शन का वेजेस होता है क्या? ये बताओ। ₹300 कोई प्रोडक्शन का वेजेस होता है क्या? प्रोडक्शन का वेजेस तो लाखों में देते हो तुम वर्कर्स को। ठीक है? चैरिटी। अब बच्चों चैरिटी इज समथिंग जो आपका खर्चा नहीं है। चैरिटी इज समथिंग जो आपका खर्चा नहीं है और हमेशा हमेशा नहीं होगा। तो हमने उसको मिसलिनियस में डाल दिया। क्यों पता है? जैसे मान लो हमारा ऑफिस है और गणेश चतुर्थी है। तो गणेश चतुर्थी है तो गणेश जी की जो वो होती है समिति होती है, गणेश बैठाने वाली, जो गणेश जी की मूर्ति बैठाने वाली समिति होती है, वो समिति तुमसे चंदा लेने आई। तो तुमने ₹500 दे दिया चंदा, डोनेशन बोल लो, चैरिटी बोल लो। हर महीने होता है क्या? फटाफट से बताओ, क्या गणेश चतुर्थी बच्चों हर महीने होता है क्या? बोलो। नहीं। तो इसीलिए बेटा वो हर महीने नहीं होता। तो इस दैट्स व्हाई हम उसको मिसलेनियस में लिखें।
इवन बच्चों, इवन आप न्यूज़पेपर को भी मिसलेनियस में डाल सकते हो। पता पूछो रीज़न क्या है? पूछो रीज़न क्या है? न्यूज़पेपर को आप मिसलेनियस में क्यों डाल सकते हो बताओ? पूछो ना। क्योंकि न्यूज़पेपर भी बच्चों आप महीने में न्यूज़पेपर भी आप महीने में सिर्फ़ 1 बार पेमेंट करते हो। फटाफट से बताओ, क्या न्यूज़पेपर की पेमेंट आप महीने में 2, 3, 4 बार करते हो? या 1 बार करते हो बताओ? न्यूज़पेपर की पेमेंट आप महीने में 2, 3, 4 बार करते हो कि 1 बार करते हो बस? 1 बार। हर महीने 1 बार। हर महीने 1 बार। तो कोई भी ट्रांज़ैक्शन जो कि 1 से ज़्यादा बार ना आ रहा हो, तो नंबर ऑफ कॉलम्स को कम रखने के लिए, अगर आपको पता है कि ये ट्रांज़ैक्शन महीने में 1 ही बार आएगा बस, दूसरी बार नहीं आएगा, गारंटी दे रहा हूँ। महीने में ट्रांज़ैक्शन 1 ही बार आएगा, दूसरी बार नहीं आएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। अगर आप ये बात बोल रहे हो, तो आप उसको मिसलेनियस में रख सकते हो। समझ रहे हो? आप उसको क्या कर सकते हो, मिसलेनियस में रख सकते हो बच्चों। ठीक है? तो न्यूज़पेपर को हम चाहे तो यहाँ से ये कॉलम हटा के हम उसको मिसलेनियस में डाल सकते हैं। क्योंकि वो महीने में सिर्फ़ 1 बार पेमेंट होगा, इस बात की गारंटी है। जो महीने में मल्टिपल टाइम्स पेमेंट होगा, उसका एक अलग कॉलम बनाओ तो सही है। जैसे आपको पता है, महीने में ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस मल्टिपल टाइम्स हो सकती है, 1 से ज़्यादा बार। कन्वीनियंस 1 से ज़्यादा बार हो सकती है। पोस्टेज 1 से ज़्यादा बार हो सकती है। स्टेशनरी खरीदना 1 से ज़्यादा बार हो सकता है। वेजेस 1 से ज़्यादा बार पे करना पड़ सकता है। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 1 से ज़्यादा बार हो सकता है। रिफ्रेशमेंट तो कई बार हो सकता है महीने में। तो सारे जो मेजर खर्चे होते हैं ना, जो महीने में ही 1 से ज़्यादा बार होंगे, 3 बार, 4 बार, 5 बार होंगे, उसका आप बना सकते हो। जैसे कि सोप बच्चों, मुझे नहीं लगता सोप महीने से एक बार से ज़्यादा तुम खरीदोगे। ₹320 का साबुन खरीद रहे हो, ₹10 का एक साबुन आ जाता है। तो इतना सारा साबुन खरीद रहे हो, तो फिर मुझे नहीं लगता 1 से ज़्यादा बार आप खरीदोगे इसको। पोस्ट के बाद पोस्टेज, रिपेयर्स, रिपेयर्स ऑफ चेयर, रिपेयर्स ऑफ चेयर, ठीक है? अब बच्चों अगेन अगेन आपकी इच्छा है, आप चाहो तो रिपेयर्स को मिसलेनियस में भी दिखा सकते हो, ठीक है? मतलब समझ रहे हो, यहाँ पर आपके पास एक लिबर्टी है कि आप डिसाइड कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पर आपके पास एक लिबर्टी रहेगी कि आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस चीज़ का कॉलम बनाना है और किस चीज़ को आपको मिसलेनियस में डालना है। अगर आपकी जजमेंट कहती है कि नहीं यार, ये खर्चा तो 1 से ज़्यादा बार नहीं होता है, तो आप उसको मिसलेनियस में डाल सकते हो। अगर आपकी जजमेंट कहती है कि नहीं, ये खर्चा तो 1 से ज़्यादा बार हो सकता है, तो आप उसका कॉलम बना सकते हो। इवन अगर आपको जजमेंट नहीं भी करना है, क्वेश्चन में ही देख लो। अगर कोई ऐसा खर्चा है जो 1 बार हो रहा है, आप उसको मिसलेनियस में ले सकते हो। अगर ऐसा कोई ऐसा खर्चा आपको लग रहा है कि नहीं यार, 1 से ज़्यादा बार हो रहा है, तो आप उसका प्रॉपर एक कॉलम बना सकते हो। ठीक है? और पर्पज़ क्या है इसका बच्चों? बस ट्रैकिंग करना, खर्चे ट्रैक करना कि भाई कौन से मेजर खर्चे होते हैं, उसको ट्रैक करना इज़ द पर्पज़। ठीक है? जैसे यहाँ पर देखो, रिफ्रेशमेंट और रिपेयर्स को भी आप मिसलेनियस में चाहो तो ले सकते थे, बट ठीक है। तो ये बच्चों आपका टोटल यहाँ पर सारा काम हो चुका है। 3 अप्रैल का खर्चा था ये। 4 अप्रैल का खर्चा था ये, 6 अप्रैल, ठीक है? बताओ यहाँ तक की बात सबको क्लियर है? फटाफट से बताओ बच्चों। क्या यहाँ तक की बातें सबको क्लियर है? बोलो।
इफ यस बच्चों अब आपको सारे जो भी आपने खर्चे किए उसका टोटल निकालना है, ठीक है? अब सारे बच्चे एक बार मुझे बताओगे कि जो आपका ओपनिंग बैलेंस था 10,000 इसमें आपने अपने सारे खर्चे माइनस कर दिए, तो क्या आपको मिलेगा यहाँ पर टू बैलेंस कैरिड डाउन? फटाफट से बताओ। क्या आपको मिलेगा यहाँ पर टू बैलेंस कैरिड डाउन? बोलो येस और नो? बाय बैलेंस कैरिड डाउन सॉरी। बाय बैलेंस कैरिड डाउन मिल जाएगा? क्रेडिट साइड आता है ना? तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन या सिंपली बैलेंस कैरिड डाउन लिख लो। मिल गया बैलेंस, ठीक है? अब हो गया। अब ध्यान से सुनना ना, ध्यान से एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनना। ये हो गया बाय बैलेंस कैरिड डाउन। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट मंथ जो भी होगा तुम्हारा, अब यहाँ तो 15 तारीख को ऐसे काम खत्म हो गया, अप्रैल में, जो भी तुम्हारा नेक्स्ट मंथ होगा उस पे हम डेट नहीं लिखते हैं, यहाँ पर ये तो क्लोज़ हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर टोटल आ जाएगा 10,000। ठीक है? ये टोटल है ना एक्सपेंसेस का, ये एक्सपेंसेस का टोटल है, याद रखना, ठीक है? तो ये आपका टोटल आ गया 10,000, यहाँ पर आपका अकाउंट क्लोज़ हो गया, ठीक है? यहाँ पर मैं क्लोजिंग रिमार्क दे देता हूँ। एक तो यहाँ पर आएगा टोटल्स, ठीक है? हर खर्चे का यहाँ पर इंडिविजुअल टोटल भी आपको लिखना है, हर खर्चे का। जैसे कार्टेज है, इसका टोटल लिखोगे आप, वैसे यहाँ पर हर खर्चे का इंडिविजुअली टोटल आपको लिखना है, ठीक है? ओके, यहाँ पर आपका अकाउंट क्लोज़ हो गया। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट मंथ आप लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2200 आपका पिछले महीने पैसा बचा हुआ था, वो इस महीने आ जाएगा। 2200 आपका पिछले महीने जो पैसा पैसा बचा हुआ था, वो इस महीने आ जाएगा, ये देखो, ठीक है? दिख रहा है सबको? हाँ, 2200 आपका आ जाएगा। अब सुनो इम्प्राइस सिस्टम ऑफ पेटी कैश क्या बोलता है? इम्प्राइस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बोलता है कि हर महीने की शुरुआत में आपको 10,000 रुपए मिलेगा, ठीक है? मतलब जो भी अमाउंट फिक्स किया गया वो मिलेगा। तो हमारे केस में वो 10,000 है। हमारे क्वेश्चन में ये अमाउंट 10,000 है। तो हर महीने की शुरुआत में आपको 10,000 मिलेगा। आप अपने खर्चे करो चिटर-पिटर। मंथ एंड में आपके पास कितना पैसा बचा है बता देना। अगले महीने की शुरुआत में ऑब्वियसली उतना ही पैसा आपके पास होगा। हम वापस से आपको उतना रुपए दे देंगे जिससे आपका बैलेंस वापस 10,000 हो जाए। मतलब हर महीने हम आपको वापस आपका बैलेंस 10,000 पहुँचा देंगे। तो अभी बच्चों बताओ 7,800 रुपए मिलेगा। सिंपल शब्दों में बताऊँ? सिंपल शब्दों में आपका हर महीने जितना खर्चा होता है, ये देखो जैसे पिछले महीने 7,800 रुपए खर्च हुआ आपका। कितना रुपए खर्च हुआ? 7,800 रुपए। तो हम आपको 7,800 रुपए अगले महीने फिर से दे देंगे ताकि फिर से आपका बैलेंस मिला के 10,000 हो जाए, ताकि फिर से आपका बैलेंस मिला के 10,000 हो जाए और फिर आप महीने के खर्चे अपने करना। इसी को बोलते हैं बच्चों इम्प्राइस सिस्टम ऑफ पेटी कैश। क्या बोलते हैं इसको? इम्प्राइस सिस्टम ऑफ पेटी कैश। कि हम आपको हर महीने 10,000 रुपए दे देंगे। हम आपको हर महीने 10,000 का बैलेंस मेंटेन कर देंगे। जितना खर्चा करोगे उतना पैसा देके 10,000 का बैलेंस वापस मेंटेन कर देंगे। आप अपने खर्चे करना और हमें आके हिसाब देना। हम फिर आपको पैसे देंगे, फिर 10,000 कर देंगे। तो बार-बार आपके जो बैलेंस है उसको हम 10,000 पे पहुँचा देंगे। ठीक है? बार-बार आपके बैलेंस को हम 10,000 में पहुँचा देंगे। जैसे कि बच्चों फॉर एग्ज़ाम्पल 1 सेकंड। इधर देखो। देखो जैसे 10,000 का मेरा बैलेंस था, 7,800 रुपए खर्च हो गया, 2,200 अभी बाकी है, 2200 अभी बाकी है, ओके। तो मैं इसमें फिर से 7,800 रुपए अगले महीने में दे दूंगा अपने भैया को, वो ऑफिस वाले भैया को फिर से मैं अगले महीने 7,800 रुपए दे दूंगा, फिर से इसको 10,000 बना दूंगा। मान लो अब इस बार मेरे ऑफिस वाले भैया ने 8,000 रुपए खर्च कर दिए बच्चों, अब उनके पास 2,000 बाकी है। मैं अगले महीने फिर से उनको 8,000 रुपए दे दूंगा, फिर से उनका बैलेंस 10,000 हो जाएगा। फिर उन्होंने 9,300 रुपए खर्च कर दिए बेटा, तो 700 रुपए बाकी है। 700 रुपए बाकी है। मैं फिर उनको 9,300 रुपए दे दूँगा अगले महीने। फिर से उनका बैलेंस 10,000 कर दूँगा। मतलब क्या तुम समझ रहे हो? हर बार मैं बैलेंस को वापस से 10,000 कर दूँगा।
हर महीने उनसे मैं पूछूँगा कितना खर्चा हो गया, जितना खर्चा हो गया होगा उतना पैसा उनको दे के फिर से उनका बैलेंस का मीटर 10,000 पे पहुँचा दूँगा। फिर वो खर्चे करेंगे, फिर आके मुझे बताएँगे इतना रुपए खर्च हुआ है, फिर मैं उनको इतना रुपए दे दूँगा, फिर उनका बैलेंस 10,000 पहुँचेगा। इसी को बोलते हैं इम्प्राइज़ सिस्टम ऑफ पेटी कैश। क्या ये बात सबको क्लियर है? बोलो। इसी को बच्चों बोला जाता है इम्प्राइज़ सिस्टम ऑफ पेटी कैश। यस? ओके, चलो। क्या अब आप एक क्वेश्चन करने वाले हो? फटाफट से बताओ। क्या अब आप एक क्वेश्चन करने वाले हो? क्वेश्चन नंबर 9। पहले इसको नोट कर लो, 1 मिनट। पहले उसको नोट कर लो, फिर करना सॉल्व।
ओके, डन। ये देखो, अब ये वाला क्वेश्चन भी बच्चों इम्प्राइस सिस्टम पे चल रहा था, 4,000 रुपए ना। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस 540 रुपए दिया हुआ था, तो फटाफट से बताओ 540 माइनस 4,000 कितना रुपए मेरे को कैश में मिलेगा? बोलो हाँ। बोलो। यस। तो सबसे पहले बच्चों इधर देखो, पर्टिकुलर्स में अप्रैल 1 को, अप्रैल 1 2017, अप्रैल 1 हमको अमाउंट रिसीव इधर होगा। नहीं, पहले सबसे पहले हम करेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। हमारे पास ऑलरेडी बैलेंस है बच्चों 540 रुपीज का। इसके बाद बिकॉज ऑफ हमको इम्प्राइस सिस्टम हम फॉलो कर रहे हैं, हम इम्प्राइस सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, तो इस वजह से 1 अप्रैल को ही हमको पहले 4,000 रुपये बनाना है अपने बैलेंस को वापस। तो 4,000 रुपये बनाने के लिए, 4,000 रुपये बनाने के लिए कितना रुपए रिसीव होगा बच्चों? 3460, करेक्ट। तो फटाफट से बताओ, आपकी शुरू की दो एंट्री कुछ ऐसी दिख रही है? बोलो, आपकी शुरू की जो दो एंट्री है क्या वो ऐसी ही दिख रही है? ओके, ठीक है। यस। अब इसके बाद देखो खर्चे क्या क्या हैं। ऑफिस क्लीनिंग बच्चों, यस, मेरे को बताओ ऑफिस क्लीनिंग का जो खर्चा हुआ है आपका, वो एक ही बार हुआ है पूरे महीने में? बोलो हाँ। और ऐसा कोई खर्चा तो है नहीं जो बार बार हो शायद। फटाफट से बताओ, ऑफिस क्लीनिंग का जो खर्चा हुआ है, क्या कोई ऐसा खर्चा है जो बार बार हो? मतलब क्वेश्चन में ही देख लो, क्या क्वेश्चन में ही एक से ज्यादा बार हुआ है? नहीं हुआ है। तो क्या आप इसको, क्या आप इसको मिसलिनियस में डाल सकते हो? यस, कन्वीनियंस है, वेजेस है, कैरियज है, पोस्टेज है, स्टेशनरी है, मिसलिनियस। अब हो सकता है तुमने मेरे से ज़्यादा कॉलम्स बनाए हो, उसमें कोई प्रॉब्लम एज सच नहीं है मुझे, ठीक है। ऑफिस क्लीनिंग है बच्चों 100 रुपये, मिसलिनियस में मैं लिख देता हूँ क्योंकि महीने में एक ही बार हुआ है बस। रेलवे फेयर 320 है, कन्वीनियंस में आ जाएगा। बस फेयर है 280, कन्वीनियंस में आ जाएगा। वेजेस है 150, 150 वेजेस में आ जाएगा। बॉट शॉर्ट हैंड नोटबुक फॉर ऑफिस स्टेशनरी, स्टेशनरी 370। पेड कैरियज ऑन पार्सल्स, पार्सल्स 150 रुपीज।
पेड फॉर वेजेस 220। बॉट स्टैम्प्स 300। पोस्ट स्टैम्प्स होते हैं ना बच्चों, पोस्ट करने के लिए जो स्टैम्प्स परचेज करते हैं, तो वो 300। एनवेलप 450। एनवेलप्स 450। ओके, इसके बाद अकाउंट रजिस्टर 400। रिपेयर्स 200। अब रिपेयर्स का मे बी तुम हेड बना सकते हो, मे बी तुम उसको मिसलिनियस पे दिखा सकते हो। ठीक है, एक ही बार हुआ है। टिप्स, टिप्स दी है आपने प्यून को 150 की मिसलिनियस। चैरिटी मिसलिनियस। सर्व टी टू कस्टमर रिफ्रेशमेंट। एक ही बार हुआ है, आप इसको मिसलिनियस में दिखा सकते हो। अलग हेड भी बना सकते हो अगर आपका मन हो तो। वेजेस 160। रिवॉर्ड टू सर्वेंट्स 100। ठीक है, डन। 3700 का आपका खर्चा हो गया। ठीक है, बोलो। कोई ऐसा आइटम बच्चों जो तुमने अलग दिखाया हो, फटाफट से बताओ। बोलो, कैरियज नहीं था क्या क्वेश्चन में? कैरियज फॉर पार्सल्स था ना। हम्म, बताओ। डन है। ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस कहाँ है? ऑफिस क्लीनिंग को ऑफिस एक्सपेंसेस डाल दे। नहीं नहीं, ऑफिस क्लीनिंग को मिसलिनियस पे रहने दो। एक ही रो में डिफरेंट खर्चे लिख सकते हैं? नहीं, नहीं मानस। सबके लिए अलग कॉलम बनेगा, सबके लिए अलग बनेगा। डिफरेंट, डिफरेंट, डिफरेंट। अब देखो, ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा किसी सेम पॉइंट में अलग क्वेश्चन, अलग पॉइंट ऑफ व्यू बन रहा हो। जैसे फॉर एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कैरियज फॉर पार्सल जो पे हुआ है, अब कुछ लोग इसको कैरियज ट्रीट कर लिए होंगे। कुछ लोग सोचे होंगे कैरियज जो हम लोग पार्सल के लिए पे करते हैं वो तो बेसिकली एक पोस्ट होता है ना। कैरियज जो हम लोग पार्सल्स के लिए पे करते हैं, जो हम लोग पार्सल करते हैं पोस्ट ऑफिस से करते हैं या फिर किसी कोरियर सर्विस कंपनी से करते हैं, तो वो तो पोस्टेज होता है ना, तो उसको उन्होंने पोस्टेज में ले लिया होगा। कुछ लोग जिनको एनवेलप जैसे हो सकता है, फॉर एग्जांपल एनवेलप, किसी को लगा होगा एनवेलप पोस्टेज के लिए यूज होता है तो पोस्टेज में ले लेते हैं। कुछ लोगों को लगा होगा कि नहीं यार, एनवेलप तो स्टेशनरी का आइटम है, स्टेशनरी में ले लेते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है?
कुछ लोग को लगा होगा एनवेलप तो स्टेशनरी का आइटम है, स्टेशनरी में ले लेते हैं। कुछ लोगों को लगा होगा कि नहीं यार ये तो क्या बोलते हैं यार है, तो तुमको बात समझ में आ रही? अब सुनो, इसमें इतना दिमाग लगाना ही नहीं है क्योंकि ये कैश बुक पेटी कैश बुक है। कोई अकाउंटेंट नहीं बना रहा है और कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं करना है हमको इसको बनाने के लिए, समझ रहे हो? कोई हमको इसको बनाने के लिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो करना है क्या? कि अरे बाप रे! अकाउंटिंग प्रिंसिपल की वायलेशन हो गई, ये हो गया, वो हो गया। अरे भाई वो तो इट डिपेंड्स ऑन फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस। हम प्रेजेंटेशन कर इट्स जस्ट अ प्रेजेंटेशन ऑफ द एक्सपेंसेस कि यहाँ पर खर्चा हुआ है भैया देख लो। मेन तो अगर तुमको समझ में आ रहा होगा, ये बस इतनी चीज़ काम की होती है। समझ में आ रहा है? बोलो। मेन अगर तुमको समझ में आ रहा होगा तो जितनी चीज़ मैंने हाइलाइट की है ना बस उतनी चीज़ काम की होती है, कि कहाँ पैसा आया और कहाँ गया। डेबिट कहाँ से पैसा आया और क्रेडिट कहाँ पैसा चला गया, दैट्स इट। इतनी चीज़ बस काम की होती है बच्चों, ओके? समझ रहे हो ना? तो इस पे ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, इसमें ज़्यादा टेंशन में मत आ जाओ, अरे बाप रे! कुछ गलत बाइफरकेशन कर लिए, एग्ज़ाम में मार्क्स कट जाएगा, ऐसा क्वेश्चन ही नहीं आता एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में क्वेश्चन ही नहीं आता भाई ऐसा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? फटाफट से बताओ, येस और नो? बोलो बच्चों बोलो, येस और नो? ठीक है? ओके। अब देखो एमसीक्यू में क्या क्वेश्चन आ सकता है? एमसीक्यू में क्या क्वेश्चन आ सकता है? इम्प्राइज्ड का मतलब क्या होता है? तो तुमको पता है ना इम्प्राइज्ड का मतलब? कि जहाँ पर हम लोग एक फिक्स बैलेंस मेंटेन करते हैं हर महीने। ये क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, एमसीक्यू का क्वेश्चन। इम्प्राइज्ड का मतलब क्या होता है? इम्प्राइज्ड का मतलब जहाँ पर हम लोग एक फिक्स बैलेंस मेंटेन करते हैं हर महीने कैश का, उसी को बोलते हैं इम्प्राइज्ड अमाउंट। इम्प्राइज्ड फ्लोट भी कहा जाता है इसको, ठीक है? तो ये तुम्हारे एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है कि इम्प्राइज्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है, कैश बुक बनाने तो नहीं बोल देगा एग्जाम में, नहीं बोलेगा। और पेटी कैश बुक बनाने बोला भी तो फोकस इस पे होता है, इस पे होता है, इस पे टोटल एक्सपेंसेस कितना हुआ। अब अगले महीने कितना रुपए चाहिए? 300 रुपए चाहिए। 4000 बनाने के लिए अगले महीने 300 रुपए चाहिए, इस पे फोकस होता है। ठीक है? नहीं भैया रो में, बेटा रो में नहीं लिख सकते ना सेम अमाउंट, रो में तो एक ही अमाउंट आएगा। जैसे वेजेस लिखे हो आप तो वेजेस आएगा 150, फिर यहाँ पर भी वेजेस के कॉलम में वेजेस आएगा 150। इसमें तुम दो अमाउंट कैसे लिखोगे? मतलब डिफरेंट खर्चे कैसे लिखोगे? नहीं लिख सकते। एक रो में एक ही खर्चा होगा जो कि टोटल में भी दिख रहा होगा और अपने रिस्पेक्टिव वाले कॉलम में भी दिख रहा होगा। दूसरी बात, एक बच्चे ने पूछा था कि अगर इम्प्राइज्ड अमाउंट जो होता है उससे ज्यादा खर्चा हो जाए तो? ऐसा हो ही नहीं सकता। पूछो क्यों? पूछो क्यों? इम्प्राइज्ड अमाउंट अगर फिक्स है 4000 रुपए, 10,000 रुपए, तो उससे ज्यादा खर्चा नहीं हो सकता। रीजन पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि मंथ के शुरुआत में जब हेड कैशियर जो है या फिर जो ओनर है ऑफिस का, ओके, वो जब पैसे देगा भैया को, तो वो सोच समझ के देगा ना, सही सही एस्टिमेट करने करके देगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल मम्मी तुमको पैसे देती है मार्केट से सामान लाने के लिए, मम्मी तुमको पैसे देती है मार्केट से सामान लाने के लिए, तो तो थोड़े ज्यादा पैसे दे देती होगी, कम पैसे नहीं देती होगी, क्योंकि मम्मी को सही सही एस्टिमेट पता है कि कौन सा सामान कितने रुपए का मिल सकता है। बोलो हाँ। क्योंकि मम्मी को सही सही पता है कि कौन सा सामान कितने रुपए का मिल सकता है मार्केट में। उनको प्राइसेस की नॉलेज है, उनको एक्सपेंसेस की नॉलेज है, तो वो भले तुमको थोड़ा ज्यादा पैसा दे देगी, कम पैसा नहीं देगी। तो इसलिए प्राइस सिस्टम में कभी ऐसा होगा ही नहीं कि ज्यादा खर्चा हो जाए। ओके? नो मानस, यू कैन नॉट राइट डिफरेंट एक्सपेंसेस इन द सेम रो, यू हैव टू राइट सेम एक्सपेंस इन द सेम रो। ठीक है? ओके? क्योंकि हमको डिटेल्ड लाइन बाय लाइन चाहिए, डिटेल हर एक्सपेंसेस का, क्योंकि ये पेटी एक्सपेंसेस है। यहाँ 10-20 रुपए भी मैटर करता है, तो हमको हर एक्सपेंसेस का अलग अलग बाइफरगेशन चाहिए है।
यहाँ पर भी टोटल के कॉलम में भी और हेड वाइज तो चाहिए ही। टोटल कॉलम में भी सारे एक्सपेंसेस हमको अलग-अलग चाहिए। तो आप एक रो में लिखने के चक्कर में अमाउंट को ऐड ऑन कर दोगे टोटल कॉलम में, तो वैसा हमको प्रेजेंटेशन नहीं चाहिए। ओके? यस। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 करें इसको सॉल्व। ओके डन। यस। चलो, तो इसमें 10,000 से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ। एक पोस्टेज का हेडिंग बना दोगे? बोलो हाँ। एक स्टेशनरी का बना दोगे? एक कार्टेज का बना दोगे? ठीक है। ट्रिप्स है तो बच्चों एक कन्वीनियंस का बना दोगे? कन्वीनियंस का बोलो हाँ। ये इसके लिए मिसलिनियस बना दोगे? बोलो। इतने ही हेड बनाए तुमने, पोस्टेज, स्टेशनरी, कार्टेज, कन्वीनियंस। बोलो हाँ। बोलो बच्चों बोलो। यस, मिसलिनियस में क्या क्या डाले हो बताओ? अच्छा सॉरी, ये तो टिप्स है ना, टिप्स, ये मिसलिनियस में आएगा। इसके लिए बनेगा कन्वीनियंस। 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 ठीक है। कन्वीनियंस ट्रेन के लिए बनेगा, बस के लिए बनेगा। ओके। तो टिप्स और ट्रेन, टिप्स और टिफिन, सॉरी, टिप्स और टिफिन ये चला जाएगा मिसलिनियस में। और बाकी सबके लिए हेड्स बन जाएंगे। बोलो हाँ। डन। बोलो। यस। ओके। ठीक है। पोस्टेज, स्टेशनरी, कार्टेज, पोस्टेज, स्टेशनरी, कार्टेज, स्टेशनरी, एनवेलप एंड लेटर हेड्स लिखा है बच्चों यहाँ पर। एनवेलप एंड लेटर हेड्स, एनवेलप एंड लेटर हेड्स वाला एक पेपर होता है। लेटर हेड्स का पेपर क्या होता है पता है? जैसे मान लो मैं सीए हूँ ना, तो मेरा उसके ऊपर नाम लिखा हुआ होता है, हार्दिक मिश्रा एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म, ऐसे ऐसे करके, ये टू हुम इट में कंसर्न, तो इट्स अ लेटर हेड। तो ये स्टेशनरी का पार्ट है। इसका पार्ट है स्टेशनरी का, मतलब ये एक A4 साइज का पेपर ही होता है लेटर हेड। ठीक है। ओके। यस। प्रिंटिंग एड्रेस ऑन अबव। सारे बच्चे बताओ, एनवेलप है उसके, उसी में प्रिंटिंग एड्रेस लिखा हुआ है, कहां पर आएगा? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हेड का नाम होता है ना, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ओके, तो उसी में आ जाएगा। और कैब फेयर बच्चों कन्वीनियंस में आ जाएगा। फटाफट से बताओ, सबको क्लियर है ये? बोलो। क्लियर है? यस। डन ये क्वेश्चन। ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन देखो। इम्प्राइज सिस्टम ऑफ पेटी कैश, कैश बुक बनाओ। इसके लिए कन्वीनियंस, कार्टेज, पोस्टेज,
वेजेस, स्टेशनरी, कन्वीनियंस, मिसलिनियस, कन्वीनियंस, एक ही बार हो रहा है इसलिए मिसलिनियस में डाल रहा हूँ ना। कन्वीनियंस, कार्टेज, स्टेशनरी, मिसलिनियस, एक ही बार हो रहा है इसलिए। बोलो, क्लियर है ये बात सबको? इसको घर में कर लोगे? फटाफट से बताओ। ये बन जाएगा क्वेश्चन? ये क्वेश्चन बन जाएगा ना? यस। नेक्स्ट बच्चों, लास्ट क्वेश्चन। प्रिपेयर करो कॉर्मिनर इम्प्राइज सिस्टम पेटी कैश। वही पोस्टेज, स्टेशनरी, एडवर्टीजमेंट, वेजेस, कन्वीनियंस, ट्रैवलिंग, पोस्टेज, वेजेस, टेलीग्राम्स। टेलीग्राम्स भी पोस्टेज में आता है ना? ओके। और नोटिस भेजा है हमने लैंडलॉर्ड को। ये भी क्वेश्चन बन जाएगा, फटाफट से बताओ। क्वेश्चन नंबर 18, इजी। अब ये बताओ, पैटी कैश बुक अपने आप में टॉपिक इजी है। एक होता है नॉर्मल कैश पैटी कैश बुक, एक होता है इम्प्राइज सिस्टम ऑफ पैटी कैश बुक। इम्प्राइज सिस्टम में हम हर बार बैलेंस मेंटेन करते हैं। नॉर्मल सिस्टम क्या होता है बच्चों? नॉर्मल सिस्टम का मतलब होता है, सुनो सुनो सुनो, नॉर्मल सिस्टम ऑफ पेटी कैश का मतलब ये होता है कि सिंपल, जब जब आपको खर्चा करना हो, आप जाओगे और ओनर से या फिर कैशियर से, हेड कैशियर से पैसा लेके आ जाओगे बस। अब जाओगे ओनर से या फिर हेड कैशियर से पैसा ले आओगे कि सर वो करना था, पैसा दे दो, 500 रुपए दे दो। अब 500 रुपए मिला, खर्चा वर्चा करोगे, 100 रुपए खर्चा करोगे, 200 100 इधर इधर खर्चा करोगे, खत्म हो जाएगा, फिर से जाके मांग लोगे, खत्म हो जाएगा, फिर से जाके मान लोगे, और फिर लास्ट में जाके हिसाब बता दोगे। वो हुआ नॉर्मल सिस्टम ऑफ कैश बुक, पेटी कैश बुक। नॉर्मल कि जब जब जरूरत पड़ती है पैसा ले लेते हो, 1000 रुपए ले लेते हो, फिर खर्चा करते हो। ओके। और फिर उसके बाद फिर से खत्म हो जाए, फिर जाके ले लेते हो। ये हुआ नॉर्मल सिस्टम, नॉर्मल जैसा आम जिंदगी में होता है। और इम्प्राइज सिस्टम में एक फिक्स अमाउंट हेड कैशियर आपको पहले से ही दे देता है, क्योंकि उसके पास अंदाजा होता है कि कितना खर्चा हो सकता है महीने के दौरान। महीने के दौरान कितना खर्चा हो सकता है उसके पास अंदाजा होता है, तो वो आपको पहले से दे देता है। क्या ये बात क्लियर है? यस। एडवर्टीजमेंट का सुमित आप चाहो तो एक हेड बना सकते हो, नहीं तो मिसलिनियस में दिखा देना, क्योंकि महीने में एक ही बार हो रहा है। ओके। नोटिस को मिसलिनियस में डाल देना, रिक्वायर रजिस्टर्ड नोटिस टू लैंडलॉर्ड। ठीक है, क्लियर है? फटाफट से बताओ, क्या ये बात सबको क्लियर है? ओके। यस। अब बच्चों इसके बाद हमको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है सब्सिडियरी बुक्स। ठीक है, अब हम इसके बाद पढ़ने वाले सब्सिडियरी बुक्स, देन वी आर गोइंग टू डू ट्रायल बैलेंस। ओके। ये दो टॉपिक हम लोगों को और करना है, जिसको मैं बेसिक्स का पार्ट बोलूंगा, और उसके बाद हमको डेडिकेटेड चैप्टर स्टार्ट करने हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ठीक है, तो बेसिक्स के अंदर ये दो चैप्टर, और एक और टॉपिक है कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन्स, वो भी मुझे आपको कराना है उसके पहले। ठीक है, मतलब पहले मैं आपको ये कराऊंगा, क्या बोलते हैं, सब्सिडियरी बुक्स, देन आपका ट्रायल बैलेंस, एंड देन आपको मैं कैपिटल रेवेन्यू ट्रांजेक्शन्स कराऊंगा। ठीक है, ओके। और फिर उसके बाद हम लोग डेडिकेटेड चैप्टर्स जो होते हैं वो स्टार्ट करेंगे। बेसिक्स खत्म हो जाएगा, मतलब मैं जो बेसिक्स बोल के चलता हूँ ना, जनरल लेजर, ये वाला पोर्शन फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, क्या कैश बुक चैप्टर सबको एब्सोल्युटली क्लियर है? फटाफट से बताओ, कैश बुक चैप्टर क्लियर है सबको? ओके।
और बच्चों ये मैंने आपको मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। आप अपनी मॉड्यूल अगर चाहो तो चेक कर सकते हो, ठीक है? इसके मॉड्यूल के अंदर आपके सारे क्वेश्चंस कवर हुए हैं, इस क्वेश्चन बैंक के अंदर, ठीक है? ओके? तो आपको अपनी मॉड्यूल देखने की वैसे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस मैं यहीं पे क्लास पे करवा देता हूँ, जो भी आपके मॉड्यूल के अंदर होते हैं, ठीक है? आने वाले चैप्टर्स में भी कराऊँगा, ओके? ठीक है बच्चों, डन? ओके? यस, चलो बच्चों, तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय-बाय।